नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल कैटेगरी की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है और उसके अंदर अपनी बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी ओपन कर ली है। और चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉगिन कर देता हूँ बी और बग से। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखिए, बी और बग से हम जब लॉगिन करते हैं हम आ जाते हैं पोर्टल पेज पे। यहाँ से हम अपनी जो आज की वल्नरेबिलिटी है, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन लॉगिन फॉर्म स्लैश हीरो, ये वाली वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे और इसकी प्रैक्टिकल हम देखेंगे क्या है। तो जैसे ही हमने हैक पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन लॉगिन फॉर्म हीरो के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है एंटर योर सुपर हीरो क्रेडेंशियल। ठीक है, यानी कि सुपर यूजर का जो क्रेडेंशियल है वो यहाँ यहाँ पे हमें डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल लॉगिन नेम और पासवर्ड है वो डाल के देखते हैं, बी और बग। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं बी बग डाल के, तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, यानी कि बी बग जो है वो सुपर यूजर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा सुपर यूजर है वो हमें पता नहीं है। हमें फाइंड करना है सुपर यूजर कौन है और उसके बाद सुपर यूजर का हमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पे अब एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं सबसे पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन के पेलोड इंसर्ट करके हम एज अ सुपर यूजर यहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं वो फाइंड करने के लिए हम हमेशा की तरह यहाँ पे या तो बैक स्लैश या तो फिर सिंगल कोट एंटर करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट एंटर किया है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल इंजेक्शन सिंटैक्स corresponds to the MySQL server version and write syntax near एंड पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही सिंगल कोट डाल दिया तो हमें यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी की एरर मिल रही है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है। ठीक है, अब इस लॉगिन फॉर्म में हमें ऐसे क्या क्रेडेंशियल या ऐसे क्या पेलोड्स डालने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एज अ सुपर यूजर लॉगिन करने मिले। तो उसके लिए यहाँ पे इसकी क्वेरी क्या जा रही है बैकएंड में वो समझते हैं, यानी कि लॉगिन और पासवर्ड कैसे जा रहे हैं लॉगिन फॉर्म में, इसकी क्वेरी क्या जा रही है वो समझते हैं। तो देखिए क्वेरी यहाँ पे कुछ ऐसी जाएगी, क्वेरी यहाँ पे जाएगी सिलेक्ट, ठीक है, क्या होगा, स्टार फ्रॉम इस फ्रॉम ये जो यूजर है, यानी कि ये जो टेबल है वो कौन सा होगा, यूजर्स का टेबल होगा जिसमें लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होंगे। तो फ्रॉम यूजर टेबल नेम जो भी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यहाँ पे है यूजर्स वेयर क्लोज आएगा जहां पे लॉगिन आईडी क्या होगा, लॉगिन आईडी इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर और एंड यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे एंड आ जाएगा, एंड पासवर्ड इक्वल टू कुछ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेरी जाएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर लॉगिन इक्वल टू कोई वैल्यू और पासवर्ड इक्वल टू कोई वैल्यू। यहाँ पे मान लीजिए हम बी बग डालते हैं, लॉगिन इक्वल टू बी और पासवर्ड इक्वल टू बग डालते हैं, तो ऐसे क्वेरी वहां पे जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे लॉगिन फील्ड के अंदर सिंगल कोट इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्वेरी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, यानी कि ये क्वेरी जो है वो ब्रेक हो गई और यहाँ पे हमें एसक्यूएल की ये जो यहाँ पे है वो एसक्यूएल की हमें यहाँ पे जो एरर मिली है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये क्वेरी को ब्रेक कर दिया तो पिछले वाली क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है और ये क्वेरी भी यहाँ पे यहाँ तक एग्जीक्यूट होके खत्म हो जा रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें हमें यहाँ पे हमारा डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे हमारे सुपर यूजर से लॉगिन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेरी है वो तो हमने ब्रेक की,
इस क्वेरी को ब्रेक करने के बाद हम कुछ ऐसी कंडीशन डालेंगे ताकि जो हमारी सारी क्वेरीज है, यानी कि जो भी कंडीशन है वो सारी ट्रू हो जाए, और सारी ट्रू कंडीशन की वजह से यहाँ पे हम सुपर यूजर से लॉगिन कर पाए। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या होती है जो कि हमेशा ट्रू रहती है, हमेशा ट्रू रहने वाली कंडीशन मान लीजिए 1 = 1, यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ करें हम कि यहाँ पे ये क्वेरी ब्रेक होने के बाद हमारी ये जो कंडीशन है 1 = 1 वो एग्जीक्यूट हो जाए और हमें यहाँ पे हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिले। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जैसे ही क्वेरी ब्रेक की उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, और क्लॉज लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो और करके ये जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये क्वेरी यहाँ पे ब्रेक कर दी हमने तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो और क्लॉज एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हमारी कंडीशन जो है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेलोड बनता है एक्सक्लेमेशन और 1 = 1। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये हमारी नॉर्मल क्वेरी हो गई। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा पेलोड बनेगा वो ये बनेगा। चलिए इस पेलोड को हम वहाँ पे डाल के देखते हैं। इस पेलोड को ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो एक यहाँ पे एक और काम करेंगे हम इसके बाद, जो पीछे की क्वेरी है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पेलोड खत्म हो रहा था उसके बाद ये जो एंड वाली क्वेरी है उसे हम कमेंट आउट कर देंगे। वो किस चीज से करेंगे, वो है हमारा हैशटैग। हैशटैग से हम पीछे वाली क्वेरी यानी कि ये जो क्वेरी है उसे पूरी कमेंट आउट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हैशटैग भी लगा देते हैं। तो हैशटैग से हमने कमेंट आउट कर दिया, यहाँ पे हमारा पेलोड आ गया, उसके बाद हैशटैग से पीछे वाली क्वेरी हमने कमेंट आउट कर दी। चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि हम सुपर यूजर से लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया है, वेलकम नियो, हाउ आर यू टुडे, योर सीक्रेट इज दिस। यानी कि हमने सुपर यूजर से लॉगिन कर लिया है, हमारा सुपर यूजर है नियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्वेरी इस प्रकार से बनी। ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी क्वेरी बनी वो इस तरीके से बनी। यहाँ पे मैं एक और हैशटैग ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर लॉगिन = B, यानी कि यहाँ तक एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये जो ब्रेक हो गई है इसलिए यहाँ तक की जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए, और ठीक है, और यहाँ पे 1 = 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए, और बाकी की ये जो पूरी पीछे वाली क्वेरी है वो कमेंट आउट हो जानी चाहिए, यानी कि ये सारा कुछ एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे इतनी ही कंडीशन एग्जीक्यूट करवाई, 1 = 1। किसी भी कंडीशन को अगर आप एग्जीक्यूट करवाते हैं एसक्यूएल के अंदर और वो कंडीशन हमेशा आप ट्रू रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी डेटा है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर जो भी जो कंडीशंस अंदर मैच होनी चाहिए वो सारी अगर ट्रू हो जाती है तो अंदर जो भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे कंडीशन 1 = 1 ट्रू हो रही है तो हमें यहाँ पे सुपर यूजर यानी कि नियो से हम इजीली लॉगिन कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो परफॉर्म कर लिया। तो इस तरीके से आप क्वेरी को समझने के बाद अपना पेलोड बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद उस पेलोड को एग्जीक्यूट करके आप वहाँ पे जो है अपना पेलोड एग्जीक्यूट करवा के एसक्यूएल इंजेक्शन का डिजायर्ड आउटपुट आप ले सकते हैं। यही चीज़ अगर हम पासवर्ड में डाल के देखते हैं, पासवर्ड में अगर हम ये चीज़ डालते हैं तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं वो डाल के देखते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये देखिए पासवर्ड पे भी हमने जब डाला तो ये यहाँ पे हमें नियो से लॉगिन करने दे रहा है, यानी कि पासवर्ड फील्ड भी यहाँ पे हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है लॉगिन फॉर्म के अंदर। अगर आपको कोई सुपर एडमिन यूजर से लॉगिन करना है और आपको उसका यूजर नेम पासवर्ड नहीं मालूम है तो आपको वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं फाइंड करना है और उसके बाद डिफरेंट पेलोड्स डाल के आपको चेक करना है कि वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन से आप सुपर एडमिन यूजर से लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपने कर दिया सक्सेसफुली तो वो आप इसे सीवियर बग एसक्यूएल इंजेक्शन से रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आप कोई रियल टाइम में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आई होप कि आज मैंने जो ये आपको एसक्यूएल इंजेक्शन लॉगिन फॉर्म हीरो वाली जो वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी, कैसे इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे ही किसी भी लॉगिन पेज के ऊपर इस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं वो फाइंड करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।
आई होप कि आज मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।